The pulley and sting shown in the figure are smooth and negligible mass. पुली और स्टिंग दोनों स्मूथ हैं, इनका मास नेग्लिजिबल है. फॉर द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एंगल थीटा शुड बी, थीटा क्या होना चाहिए. ठीक है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो देखते हैं इस पर फोर्स कितना किधर किधर लग रहा है. सबसे पहले इसका इधर नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg. ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स T. इसका देखना नीचे क्या लगेगा, mg. ठीक है, ऊपर फोर्स जो लगेगा इसमें T. ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी नीचे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा √2mg. ठीक है, इसमें ऊपर फोर्स देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से, देखना ये जो टेंशन है T रस्सी में, जो यहाँ से पूरी रस्सी गई थी, ये पूरी रस्सी का टेंशन, ये वाला टेंशन रस्सी में यहाँ से ये लगेगा T. इधर भी रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, T. अब तुम ये बताओ जरा, जब रस्सी सेम है तो टेंशन भी तो सेम होगा, ये दोनों T बराबर होंगे. इस T के दो कंपोनेंट होगा, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट होगा. अब तुम खुद सोच के बताओ, थीटा के जो पास वाला कंपोनेंट होगा उसको कास थीटा कहते हैं, सामने वाला इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा. ठीक ऐसे इधर भी इसका इधर T साइन थीटा होगा और ऊपर क्या होगा, T कॉस थीटा. तो ऊपर हो जाएगा 2T कॉस थीटा, 2T कॉस थीटा. ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, T साइन थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, T साइन थीटा. ठीक है, अब तुम्हें ये बात पता है कि इधर का T साइन थीटा और इधर का T साइन थीटा दोनों फोर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए. अब बताना जरा, √2mg इसको बैलेंस करने के लिए इसके ठीक अपोजिट फोर्स कौन सा लगेगा, 2T कॉस थीटा. तो सीधे बराबर कर दो, 2T कॉस थीटा बराबर √2mg. ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, ये तो इसको बराबर कर दिया. अब बताना जरा, ये जो mg है, mg और T ये दोनों बराबर होंगे ना, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा. इसका मतलब T बराबर mg लिख सकते हो. तो यहाँ पर जो T है इसकी जगह mg लिख लेंगे. ठीक है, तो 2 और T की जगह क्या लिख लेंगे, सीधे mg कॉस थीटा बराबर √2mg. ठीक है, और अब क्या करेंगे, mg और mg काट देंगे. ये √2 और 2 इसको काटना है, तो इधर 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 गुणे √2. एक √2 से एक √2 उड़ा दो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 और थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ ब्लॉक स्लाइड डाउन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद फ्लोर ऑफ एलिवेटर. मतलब लिफ्ट के फ्लोर से थीटा एंगल पर एक ब्लॉक रखा है इंक्लाइन. एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एक्सेलेशन. ये एलिवेटर जो है, मतलब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलेशन से आ रही है. द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज. इसको तो सीधे सीधे बताया है. ठीक है, ऐसे बना लेंगे, एक लिफ्ट बना लेंगे. चलो मान लो ये कोई लिफ्ट है. ठीक है, लिफ्ट में देखना जरा, ये कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ये यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे मान लो ये रखा है. ठीक है, अब तुम खुद सोचो जरा, जब ये लिफ्ट रखी थी, ये नॉर्मल ऐसे इंक्लाइन जब मूव नहीं कर रहा था, तो इसका जो है इधर वाला कंपोनेंट क्या था, ये तो तुम्हें पता होगा ना, mg
कॉस थीटा, ठीक है, ये था। और इधर वाला कंपोनेंट क्या था, एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। अब तुम खुद सोचो, जब रेस्ट कंडीशन में ये नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जब रेस्ट में है तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा था ना, तुम खुद सोचो। और यहाँ पर जो इफेक्टिव एक्सेलेंस, जी इफेक्टिव इसको लिख सकते हो, जी इफेक्टिव, ठीक है, जी ई। यहाँ पर क्या होता है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। अब तुम सोचो कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो इसका जी नीचे लग रहा है, और ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रही है, तो सीधे सीधे ये जो जी इफेक्टिव होगा, ये जानते क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ये। बस सीधे सीधे जी इफेक्टिव की ये रख दो, सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो होता है वो जी इफेक्टिव होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग कार ए एंड बी एट अ पार्टिकुलर टाइम इज डी। मान लो कि यहाँ पर एक कार है, दूसरी कार यहाँ पर है, ठीक है। ये वाली कार ये है और ये वाली क्या है, बी, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कितना है, डी। चलो मान लिया, ये लो, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी, ठीक है। देयर रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो वी आर है, ठीक है। विद कंपोनेंट अलोंग ए बी बीइंग यू, मतलब ये और बी, इसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इधर, ये क्या है, u, एंड परपेंडिकुलर टू u एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए बी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो है v, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुम 90 डिग्री पर ये इधर मान सकते हो, तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, v है, ठीक है। टाइम दैट इलेप्स बिफोर दे अराइव एट देयर नियरेस्ट डिस्टेंस, कह रहा है कि वह समय बताना है जब ये दोनों कार एक दूसरे से मिल जाएं। नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब दोनों पास पास हो, दोनों मिल जाएं, ठीक है। तब तुम खुद बताओ, जो इधर वाली वेलोसिटी वो क्या है, u है ना। इधर वाली वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक। अब इधर वाली वेलोसिटी u है, तो ये वाली दूरी चलने का तो यही काम करेगी ना। तो समय व्यवहार सीधे लिखो, दूरी बटा चाल, मतलब u अपान, अरे यहाँ समय व्यवहार दूरी बटा चाल, दूरी क्या होती है, बीच की दूरी d और स्पीड u, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, जो कि इसमें है नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक A1, A2 एंड A3। इसका एक कंसेप्ट होता है जो कि सीधे हम याद रखेंगे। अब तुम खुद सोचो, ये वाला ब्लॉक जो है ये A3 से नीचे आ रहा है, दूसरा A1 से नीचे आ रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब तीनों का मास सेम होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। ये A1 से नीचे आ रहा है, A2 से नीचे आ रहा है, ठीक। रस्सी देखना, यहाँ से लेकर ऐसे सीधे चली गई, ये पूरी रस्सी जो है सेम है, एक ही रस्सी है, मतलब एक रस्सी है तो टेंशन भी सेम होगा। यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, ये जो T होगा, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, T, इधर, इधर T, इधर और इधर, ये भी T। अब तुम सोचना, जो बीच वाला ब्लॉक है ये 2, दूसरे नंबर का जो ब्लॉक है, इसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, T, और T 2T ले जा रहे हैं इसको। तो अब कौन सोचो, इसको नीचे A3 से आ रहा है, ये A1 से नीचे आ रहा है, तो ये 2A से, मतलब इन दोनों के 2 गुने एवरेज स्पीड एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। तुम खुद सोचो, तो ये जो A2 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका हम टोटल एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन नीचे है पॉजिटिव मान लें, ठीक है, नीचे का एक्सेलेरेशन पॉजिटिव मान लें अगर, तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, A2 बराबर A1 प्लस A3/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हो A3 प्लस A1 प्लस A3 और A1 प्लस A3 बराबर 2A2, ठीक है।
तो तुम खुद सोचो, A1 + A3 = 2A2, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, A1 + A3 - 2A2 = 0। और ऐसा ऑप्शन केवल कौन सा दिया है, ये वाला। ठीक है, ये सारे हो गए, एक बचा है उसको बाद में बताते हैं।